नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 6:28 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक यानी 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए शनि आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर करना आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आने वाले 2.5 सालों में आपके जीवन काल में बड़ा तांडव करने वाली है और दुनिया को आपका जलवा दिखाएगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ज़्यादा धीमी है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 सालों तक का समय व्यतीत करते हैं और अपने गति के अनुरूप ही बहुत ही धीमी तरीके से परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि जब बलवान अवस्था में शनि गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्व से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम भी प्रदान करते हैं, जैसे करियर में सफलता की प्राप्ति का होना हो, बिजनेस में लाभ, मानसिक शांति, समस्याओं से छुटकारा। इस प्रकार से बलवान शनि कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, खास करके शत्रुनाश और नौकरी के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता के दृष्टिकोण से शनि के इस गोचर को आप सभी तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि आपके 6ठे घर से राशि परिवर्तन किए हैं। 6ठे घर रोग का होता है, आपके ऋण का होता है, आपके शत्रुओं का होता है और शनि 6ठे घर में अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। वैसे तो जिस घर से गोचर करते हैं उससे संबंधित समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करते ही हैं, तो वहाँ नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देंगे। परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ आपके शत्रु शांत हो जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप एक विद्यार्थी हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक टीचर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से शनि सकारात्मक आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। वैसे भी देखा जाए तो शनि जब उपचय भाव से गोचर करते हैं, चाहे फिर तीसरा भाव हो, 6ठा भाव, 10वां या फिर 11वां भाव, तो विशेष करके करियर के क्षेत्र में शनि बेस्ट परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो भी शनि के लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान समय में आपके भाग्य घर से गोचर कर रहे हैं और स्वयं भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, जो कि अपने आप में बेहतर है। और जब परिवर्तन होगा तो कर्म भाव में चले जाएंगे, त्रिकोण से निकल करके केंद्र में। तो बृहस्पति का शुभ गोचर होगा जब तक शनि 2.5 सालों तक उनकी राशि मीन राशि में रहेंगे, तब तक परिणाम स्वरूप आप सभी तुला राशि वालों के लिए समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, रहन सहन में, तो भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल के दौरान मन मुताबिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और बात जब शनि आपके 5वें घर से गोचर कर रहे थे, तो देखिए क्या थी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके टैलेंट को जागृत कर रहे थे, लेकिन एक्सक्यूज दे भी रहे थे। किस चीज़ को लेकर के? फंड्स के ऊपर, क्योंकि सीधी 7वीं दृष्टि से आपके इनकम के घर को देख रहे थे, 10वीं दृष्टि के प्रभाव से आपके सेकंड हाउस को, धन के घर को, तो कहीं ना कहीं फंड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज आपको देखने को मिला। लेकिन अब आपके 6ठे घर से गोचर करते हुए शनि आपको वहाँ से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करेंगे और दृष्टि के माध्यम से भी शनि कई मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ साबित होने वाले हैं। खास करके
तीसरी दृष्टि आपके गुप्त शत्रुओं का नाश कर देगी, बीमारियों का नाश कर देगी और आपको आकस्मिक लाभ प्रदान करेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में लाभ होगा, विदेश जाने के मौके मिलेंगे। जबकि सातवीं दृष्टि के प्रभाव से फिर से एक बार समस्याओं और रोगों का खात्मा आपको देखने को मिलेगा। और 10वीं दृष्टि से शनि आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे, मन मुताबिक रिजल्ट पुरुषार्थ के द्वारा आपको प्रदान करेंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुरूप इच्छित परिणाम की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बाकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में इनका बड़ा ही विशेष योगदान होगा। किसी से भी आप बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। हालांकि इफेक्ट तो पड़ेगा, तभी जाकर के आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि इस बात को आपको समझना चाहिए, हार्ड वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मजबूत होना पड़ता है। तो शनि इन चीज़ों की टेंडेंसी आपको प्रदान करेंगे। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, आपका ध्यान अपने वर्क पर कितना फोकसेबल है, इन सभी चीज़ों के चलते शनि आपको कई अवसर प्रदान करेंगे। हालांकि यह बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि शनि अपनी दृष्टि से रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। तो जब आपके तीसरे घर को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए उनके साथ रिश्तों में हर प्रकार से मधुरता बनाए रखिए, हर प्रकार से, चाहे फिर अर्थ के दृष्टिकोण से हो, प्रेम के दृष्टिकोण से, या फिर एक मेंटोर के दृष्टिकोण से। वैसे तो आपको बताया विदेश जाने के मौके आपको प्राप्त होंगे, लेकिन सिर्फ विदेश जाने के ही नहीं बल्कि यात्रा के दृष्टिकोण से पूरा अच्छा कहा जा सकता है समय को। चाहे आप विदेश जाएं या फिर देश में किसी दूर स्थान पर जाएं, कोई धार्मिक यात्रा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, किसी भी प्रकार से यात्रा आपके लिए अच्छी साबित होगी। बाकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तो आपकी रुचि जागृत होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई दुमत वाली बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके 9th हाउस और 10th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। जब तक शनि उनकी राशि में रहेंगे, षष्ठ भाव में, तो कहना ही क्या। इस गोचर काल के दौरान कई ऐसे मौके आपको प्राप्त होंगे जहां पर आप इन्वॉल्व होंगे। धार्मिक कार्यों में आपका प्रभाव बड़ा ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। इवन घर परिवार के मध्य भी कोई मांगलिक कार्यक्रम या तो हो सकती है या फिर रूपरेखा तैयार होगी। बाकी कॉम्पिटिटर के ऊपर तो आप भारी पड़ोगे ही पड़ोगे। इसके अलावा इस समय को उनके लिए और ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, PhD करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उनके लिए बाकी अन्य की तुलना में ज्ञान के दृष्टिकोण से समय वरदान के समान कार्य करेगा, चाहे फिर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के क्यों ना हो। बाकी शनि आपके लिए अति विशिष्ट योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके चौथे घर और 5वें घर दोनों ही मूल स्थानों के स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, क्योंकि क्षेत्र के प्लेनेट हैं शनि, तो चौथे भाव पर जब उनका प्रभाव होगा तो क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कोई निर्माण का कार्य आप पूरा कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, हर प्रकार से शनि की दृष्टि बड़ी बेहतर रहेगी। इवन शनि गतिशीलता को पसंद करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि अपने कर्म क्षेत्र में आपको लगातार गतिशील होना है, आलसी बिल्कुल भी नहीं बनना है। टाइम टू टाइम वर्क निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग भाग दौड़ करके काम करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, क्योंकि उन्हें मजबूरी में भाग दौड़ करना पड़ता है, तो ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होंगे उनके कंपेयर में जो एक जगह बैठ करके वर्क करते हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान शनि आपकी जीवन काल में और कई प्रकार से चीज़ों को सही तरीके से समझने के मौके देंगे, जिसके चलते कई प्रकार से आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके योगदान की वजह से बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर एक वरदान के समान कार्य करेगा, एक स्वर्णिम समय के समान आपके लिए साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान जितने भी मौके आपको शनि देते हैं उन सभी मौक़ों को अपनाइए और उन्हीं से ही अपने आप को मजबूती प्रदान कीजिए। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हालांकि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा एक्टिव है तो समय आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो बातें मैंने अभी आपको बताई है इन चीज़ों को आप अपने जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे। जी हाँ, फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? तो रुद्राक्ष धारण कीजिए,
7 मुखी, 14 मुखी या फिर 17 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से किसी भी रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो आपके लिए समय और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।